भगवद गीता के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। और अगर हम इसका दूसरा नाम देखें तो इसका इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, कि हम भगवान की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर भी है, तो इस अध्याय को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय। ओके, तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा? कृष्ण ने अपने ज्ञान के बारे में बताया, फिर अपनी ऊर्जाओं के बारे में बताया। तो अपराशक्ति, पराशक्ति। उसके बाद किस प्रकार के व्यक्ति, 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, और 4 प्रकार के व्यक्ति जो कभी भी समर्पित नहीं होते। उसके बाद हमने देखा देवता पूजा और निराकारवाद के बारे में भी हमने जाना। तो अभी 8वें अध्याय में हम बढ़ते हैं। तो 8वें अध्याय में अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाचा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे यह सब बताइए। तो आगे फिर अर्जुन क्या बोलता है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इसमें अर्जुन बहुत सारे प्रश्न पूछता है। तो हम देखेंगे कि भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं। और अंत में जो अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा है, एक प्रश्न पूछा है, क्या कि भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं मृत्यु के समय। तो उसी के ऊपर ही पूरा जो अध्याय है वो उसी पे आधारित है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बोला था, जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्या यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वह वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान बोले, ब्रह्म की परिभाषा भगवान ने क्या दी, कि वो व्यक्ति जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करता है, और जो यत्नशील रहता है, किससे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है। लेकिन अभी अर्जुन दोबारा से पूछ रहा है ब्रह्म के बारे में, तो भगवान और विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। फिर आगे पिछले अध्याय में भगवान ने एक और चीज बोली थी, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो अभी भगवान विस्तार से बताएंगे किस प्रकार। तो ये अर्जुन के सवाल है, इसको हम एक सारणी के रूप में पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो पहले अर्जुन पूछता है ब्रह्म क्या है इस अध्याय में। तो भगवान बताते हैं अविनाशी जीवित इकाई ब्रह्म कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे आगे आने वाले श्लोक में। उसके बाद अर्जुन पूछता है अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म क्या है, जीव की प्रकृति ही अध्यात्म है। उसके बाद कर्म, कर्म यानी अर्जुन यहाँ पे सकाम कर्म के बारे में पूछता है। तो भगवान बोलते हैं जो हमें ये आभास कराए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, अर्थात हमें शरीर, हम जो हमें ये आभास कराए कि हम शरीर है, ठीक है, अर्थात जो हमें शरीर की तरफ ले जाए वो सकाम कर्म कहलाते हैं। उसके बाद अर्जुन पूछता है अधिभूत क्या होता है। तो भगवान बोल रहे हैं जो ये भौतिक प्रकृति है इसको अधिभूत बोला जाता है। फिर अर्जुन ने पूछा अधिदेव क्या है। तो भगवान बोलते हैं विराट प्रकृति जिसमें सभी देवी देवता शामिल है, वो क्या कहलाता है, आदिदेव। उसके बाद आदि यज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कौन है। तो भगवान बोलते हैं परमात्मा यज्ञ के स्वामी है। तो फिर अर्जुन पूछता है कि परमात्मा कहाँ रहता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, सभी के हृदय में रहता है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। उसके बाद अर्जुन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जिसके ऊपर एक पूरा अध्याय आधारित है। तो अर्जुन ने पूछा मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, यानी भगवान को कैसे याद किया जाए। तो वो हम अभी आने वाले पूरे अध्याय में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावध्यात्मोच्यते भूतभावोद्भवोकारो विसर्गः कर्म संगीतः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अक्षरम यानी जो कभी क्षय नहीं होता उसको ब्रह्म बोला जाता है, ठीक है। तो
कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे ब्रह्म ब्रह्म जीवात्मा को भी बोला जाता है और कहीं कहीं पे भगवान को भी बोला जाता है। तो ब्रह्म का मतलब है जो कभी भी नष्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हमें दोनों में अंतर जानना है तो क्या होता है, जहाँ पे पर ब्रह्म बोला है, ठीक है, तो पर ब्रह्म से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे भगवान की ही बात हो रही है ना। तो भगवान क्या है, पर ब्रह्म, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, अब उसका स्वभाव क्या है, पर ब्रह्म, ब्रह्म का स्वभाव क्या है, ठीक है। जीवात्मा का स्वभाव क्या है, तो जीवात्मा का स्वभाव है अध्यात्म, यानी भगवान से जुड़ना। तो जो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है वो है भगवान से जुड़ना, ठीक है। लेकिन जब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, भगवान की जब हम अपरा शक्ति के संपर्क में आते हैं, तो हम भी अपने आप को अपरा मान बैठते हैं, हम भी अपने आप को जड़ मान बैठते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने वास्तविक स्वभाव को जान पाए, तो वास्तविक स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा अगला शरीर तैयार होगा। लेकिन अगर हम अपने आप को शरीर मान बैठे और भोग करें, तो फिर उस हिसाब से हमारा शरीर तैयार होगा। वो कैसे, वो हम आने वाले अध्याय में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो ये आदमी कुछ भी खा रहा है, ठीक है। तो कुछ भी खा रहा है, तो जैसे कि जानवर होता है, ठीक है, सुअर होता है, सुअर क्या होता है, उसको आप हलवा दोगे वो भी खा लेगा, ठीक है, उसको आप मल दोगे वो भी खा लेगा। तो अगर हम जिस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, ठीक है, उस प्रकार का हमारा शरीर तैयार होता है अगले जन्म का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये क्या कर रहे हैं, अवैध संबंध है ना। तो इसके हिसाब से इसका अगला जन्म क्या तय होगा, कुत्ते का, ठीक है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे किस प्रकार हम अपना अगला शरीर तैयार करते हैं और किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं, ये हम पूरे अध्याय में जानने वाले हैं। तो बहुत ही गंभीर अध्याय है। तो इसमें हमें पता लगेगा कि अपना अगला शरीर कैसे तैयार करना है। तो भगवान क्या बोलते हैं इसमें, 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अंत काल में, मृत्यु के समय में जो मुझे याद कर लेगा वो क्या होगा, मेरे धाम को आएगा। भगवान बोले असंशय नास्ति अत्र संशय, यानी इसमें कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप सबसे कि इसमें भगवान ने बोला कि अंत काल में जो मुझे याद करता है, मुझे स्मरण करता है, वो मेरे धाम को आता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पूरे जीवन कुछ भी करें, है ना, कुछ भी कार्य करें, गलत कार्य करें चाहे सही कार्य करें, कुछ भी कार्य करें, और ऐसा हो कि हम अंतकाल में भगवान को याद कर ले? क्योंकि इसमें भगवान तो बोल रहे हैं जो अंतकाल में मुझे याद करेगा वो मेरे धाम आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे जीवन हम गलत कार्य करें और अंत में भगवान को याद कर ले और भगवान के धाम चले जाएं? ओके, दो लोगों ने शायद हैंड रेस किया है। जी कालीचरण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी भगवान ने जो कहा है ना कि अंतकाल में जो याद करेगा मेरे परम धाम आएगा, और आपका जो क्वेश्चन है कि हम जीवन भर गलत काम करें और अंत समय में याद कर लें, तो हमें ये तो पता ही नहीं है हमारा अंत समय कब आएगा, कोई भी क्षण अंत हो सकता है। तो हमें तो हर वक्त याद करना चाहिए। नहीं नहीं, वैसे लोगों को पता लग जाता है जिसका अंत समय आता है। नहीं, कैसे लग जाएगा सर? कुछ मिनट पहले ही उन्हें, मतलब कुछ मिनट, हालांकि उन्हें इतनी जल्दी नहीं पता लगता, बट कुछ मिनट तक पता लग जाता है उनको, तो उस मतलब। समय वो चेतन हाँ अवस्था में रहेगा अभी नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, जी प्रभु जी, हाँ ये भी सही आंसर है। ओके, तो अगले हम मंत्रिदा के पास जाते हैं। तो अंत समय जिसका आता है उसको पता लग जाता है, ठीक है। आप पूछना किसी से जिसकी मृत्यु होती है, वो पहले ही बता देता है। हरे कृष्णा मंत्रिदा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? जी प्रभु जी, एक तो ये भी उत्तर है कि जब हमारा मृत्यु पता नहीं कब आ जाती है, और हमें भगवान की भक्ति करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। लेकिन अंत में कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान को याद करने की बजाय किसी और को याद करने में लगे रहते हैं, इसलिए तो वो तो उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए जिससे हम भगवान के धाम जा सके। ओके ओके,
बहुत ही अच्छे। तो अभी हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा, तो इसीलिए हम अभी इस पे चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। चैट में हम पढ़ लेते हैं। नैना माता जी बोल रही है इम्पॉसिबल, कुसुम माता जी भी बोल रही है हो सकता है। नदिया माता जी बोलिए नो, सुजीत प्रभु जी भी बोल रहे हैं नहीं, नारायण प्रभु बोल रहे हैं हाँ, नारायण प्रभु जी ने सही आंसर दिया है। अंत काल में वही याद कर पाएगा जो जीवन भर याद रखेगा कृष्ण को। और मोनिका माता जी बोल रही है हाँ, मोनिका माता जी ने और भी सही आंसर दिया है कि जो हम जीवन भर करके अंत में वही याद आएगा। ओके, तो इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो जीवन क्या है? जीवन एक परीक्षा है, ठीक है। और ये एक ऐसी परीक्षा है ना, जीवन एक, सॉरी जीवन नहीं, मृत्यु एक परीक्षा है। और ये एक ऐसी परीक्षा है जो सबको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। तो मृत्यु सबको आनी है ना। तो जीवन क्या है? जीवन परीक्षा की तैयारी है ना। जीवन भर हम जो तैयारी करेंगे वही हम परीक्षा में लिखते हैं ना। तो अभी आप देखें, अगर मान लो किसी को कोई परीक्षा देनी है तो उसकी तैयारी वो कब से करता है? पहले से ही शुरू कर देता है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले ही वो सब चीज पढ़े, है ना। एक एक दिन पहले तक उसे कुछ नहीं पता, ठीक है ना। उसे ये पता कौन सी किताब है ना, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है, और एक दिन पहले एग्जाम देके पास हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो जीवन क्या है? जीवन एक परीक्षा है जिसकी तैयारी, सॉरी मृत्यु एक परीक्षा है जिसकी तैयारी हमें पूरे जीवन भर करनी होती है, ठीक है। तो जो हम पूरे जीवन भर तैयारी करेंगे वही हम परीक्षा में लिखते हैं ना। तो मृत्यु के समय क्या होता है? जो भी हम जीवन भर तैयारी करते हैं, है ना, जो भी हम जीवन भर सोचते हैं, मृत्यु के समय वही याद आता है। ये हम अगले श्लोक में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कब से तैयारी करनी चाहिए परीक्षा की? जितनी जल्दी हो सके हमें तैयारी कर लेनी चाहिए परीक्षा की, ठीक है। तो लोग बचपन से ही भक्ति शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा भरत महाराज है, ठीक है, और भरत महाराज नहीं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुमार अवस्था से ही भक्ति आरंभ कर दी थी, ठीक है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जैसे कि अभी ध्रुव है और मनप्रीता है, तो इन्होंने इन्होंने अभी से भक्ति आरंभ कर दी है। तो क्यों किए? क्योंकि जितनी जल्दी हो सके, जितना हम तैयारी करेंगे उतना हम अच्छे से परीक्षा को दे पाएंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी भी बुढ़ापे का, घोर बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब घोर बुढ़ापा आता है उसमें क्या होता है? उसमें ना तो हम देख पाते सही से, ठीक है। तो ना तो देख पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि हम जीवन भर मस्ती करेंगे और जब अंत समय, यानी जब बुढ़ापे का समय आएगा, बिल्कुल घोर बुढ़ापा आएगा, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो उस समय ना तो हम बोल पाएंगे, ठीक है, ना तो हम देख पाएंगे, ठीक है, ना तो हम भगवान के बारे में सुन पाएंगे। तो फिर कैसे भक्ति होगी? तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए? शुरू से ही, प्रारंभ से ही, जब हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसा कैसे? जैसे कि मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है। तो आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसे बासी लड्डू देंगे या ताजा लड्डू? तो हम उसे क्या करते हैं? ताजा लड्डू देंगे ना, ताजा लड्डू देंगे ताकि वो प्रसन्न हो जाए। इसी प्रकार भगवान, भगवान को हमें क्या करना चाहिए? अपना स्वस्थ शरीर भगवान को समर्पित करना चाहिए, ठीक है। हमें घोर बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और दूसरा, बुढ़ापे की परिभाषा क्या है? तो जैसे मैं किसी से पूछता हूँ कि व्हाट इज योर एज, जैसे मैं मान लो ध्रुव से पूछता हूँ व्हाट इज योर एज, तो ध्रुव क्या बोलेगा? 5 years old। आपने सुना होगा इंग्लिश में बोलते हैं 5 years old। ओल्ड मतलब क्या है? ओल्ड मतलब ये नहीं है वो बूढ़ा है ना। ओल्ड, जो वास्तव में ओल्ड की परिभाषा क्या है? जो मृत्यु के निकट है, ठीक है। तो बुढ़ापे का मतलब है मृत्यु के निकट। तो बुढ़ापा आयु से निर्धारित नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो 70 साल का है उसको हम बूढ़ा बोलेंगे। बूढ़ा मतलब मृत्यु के निकट, ठीक है। तो यहाँ पे हर कोई मृत्यु के निकट है ना, चाहे कोई भी हो, हर कोई मृत्यु के निकट है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं आगे। लेकिन क्या है कलयुग में, कलयुग, क्योंकि इस युग का नाम कलयुग है, तो हम हर चीज कल के लिए टालते हैं ना, आज नहीं कल करेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसके उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे महाभारत पर्व में क्या बोला गया है? अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमलायम शेषास्तारवमिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? हर कोई यमालयम यानी मृत्यु के निकट जा रहा है, लेकिन वो इस तरह जीवन जी रहा है जैसे कि मृत्यु आएगी ही नहीं, है ना। तो हम देखें, आप देखें कि हर कोई इस प्रकार कर्म कर रहा है, इस प्रकार वो कर्मों में लीन है, ठीक है।
कि उसको लगता है कभी शायद मृत्यु आएगी ही नहीं। तो इसमें ये बोला गया कि इस बात से मैं हैरान हूँ, इस बात से हम आश्चर्यजनक है कि हर कोई ऐसे जी रहा है जैसे कि कभी मृत्यु आएगी ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ना सिर्फ इस जीवन की सोचेगा बल्कि अपने अगले जीवन की भी तैयारी करता है, तो उसी में बुद्धिमानी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भरत महाराज की एक कहानी आती है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी भरत महाराज के बारे में, और ये भी बोला था कि आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो भरत महाराज ने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और उन्होंने सोचा कि मैं वन में जाके भगवान की भक्ति करूंगा, एकांत में जाके। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब वो नदी में जा रहे थे स्नान करने, तो एक हिरनी थी जिसके पीछे एक शेर पड़ा था। तो हिरनी क्या थी, हिरनी का बच्चा होने वाला था, ठीक है। तो हिरनी जैसी छलांग लगाती है नदी से, उसका बच्चा हो जाता है और हिरनी को शेर मार देता है, और जो बच्चा होता है वो बह के किसके पास आता है, भरत महाराज के पास आ जाता है। तो हमने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि हिरन हिरन कितना सुंदर होता है ना, और ऊपर से उसका बच्चा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर रहता है, आकर्षक रहता है। तो अब भरत महाराज क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं और अपने पास ले आते हैं। यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब इनकी आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस हिरन के बच्चे से। तो ये जब भी कोई कार्य करते हैं, चाहे यज्ञ हवन या कोई भगवान भगवान की भक्ति करते हैं, तो इनके मन में बस हिरण ही चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाथ से वो यज्ञ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ध्यान कहाँ पे, हिरण की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह हर बार हिरण के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो खाना खाते हुए भी, ठीक है, सोते हुए हिरण के साथ, और हर चीज मतलब हिरण हिरण के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक दिन अब वो हिरण है, हिरण बड़ा हो जाता है। तो अब हिरण बड़ा होगा तो उसको तो जंगल में जाना है, ठीक है। तो हिरण का बच्चा क्या होता है, जब बड़ा होता है वो वन में चले जाता है एक दिन। अब जो भरत महाराज है वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और आधी रात में उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है वो हम अगले श्लोक के बाद पढ़ेंगे। तो अगले श्लोक में क्या बोला गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, शरीर त्यागते समय जो हमारी चेतना होगी उसी के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है, ठीक है। तो ये भगवान ने यहाँ पे बोला है। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, ठीक है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर बनाते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर चुनते हैं, ठीक है। तो जिस चीज में हमारी रुचि होगी उसी अनुसार हमें शरीर मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक है, दुकान में, तो आपको कौन सा कपड़ा खरीदना है ये किस पे निर्भर करता है, पहला पैसे पे, है ना, आपके पास कितने पैसे, उसके अनुसार आप कपड़ा खरीदते हो। दूसरा, आपकी इच्छा क्या है उसके अनुसार भी आप कपड़ा खरीदते हो, ठीक है। मान लो किसी की इच्छा है वो सस्ते वाला कपड़ा खरीदना चाहता है, भले उसके पास कितना भी पैसा है तो वो वही खरीदेगा। दूसरा, मान लो किसी के पास कम पैसे हैं तो उसके अनुसार भी वो कपड़ा खरीदता है। तो इसी तरह जो हमारा अगला शरीर होता है वो हमारे कर्म और हमारी जो चेतना है उसके अनुसार हमें मिलता है। मान लो किसी के कर्म बहुत ही अच्छे है लेकिन उसकी चेतना है कि उसकी चेतना कुछ और है, ठीक है, तो उस अनुसार उसे क्या होगा, अगला शरीर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे भी यही होता है। तो अंत काल में जो जो हमारी चेतना होती है उसके अनुसार और हमारे कर्मों के अनुसार हमें वो शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, जैसे कि मान लो किसी का मनुष्य शरीर मिला है लेकिन उसकी खाने में बहुत ज्यादा आसक्ति है, ठीक है। अब वो खाने के बारे में ही सोचता है हर समय, है ना, खाने से बहुत ज्यादा आसक्त हो गया। तो अगला अगला जो शरीर मिलेगा उसको किसका मिलेगा, किसी ऐसे जानवर का मिलेगा कि जो बहुत ज्यादा खाता है। क्यों, क्योंकि मनुष्य जो शरीर है वो खाने के लिए तो नहीं मिला है, ठीक है, वो ज्यादा खाने के लिए तो नहीं मिला है ना। तो उसे कैसा शरीर मिल जाएगा, जैसे कि हाथी, हाथी बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है, तो उसके अनुसार उसे शरीर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है ना। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई बेटा है ना, बेटे को उसका पिता अगर मान लो कार देता है, अच्छी कार देता है, लेकिन वो कार को क्या करता है, सड़कों सड़कों की जगह वो खेतों में दौड़ाता है कार को, तो पिता क्या करेगा, पिता बोलेगा बेटा ये जो कार है ये तो सड़कों पे चलाने के लिए, अगर तुम्हें खेतों पे ही चलानी है तो मैं तुमको ट्रैक्टर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, हमें मनुष्य शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन हम इसका जिस अनुसार प्रयोग करते हैं उस अनुसार हमें उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो भी, जैसे कि अभी चैट में बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जो भी कार्य हम पूरे जीवन भर करेंगे वही अंत समय में याद आता है, और ऐसा होता भी है। तो आपने देखा होगा कि पहले जमाने में या फिर अभी भी होता है कि कोई जिस चीज से बहुत ज्यादा आसक्त होता है वही वो मृत्यु के समय उसी के बारे में सोचता है। जो मरने वाला होता है, मान लो कोई
मान लो कोई अपने पुत्र से बहुत ज्यादा आसक्त होता है, ठीक है, तो मरते समय वो क्या बोलेगा कि मेरे बेटे को बुलाओ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं लोग, है ना, मेरे बेटे को बुलाओ। या मान लो कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस से बहुत ज्यादा आसक्त है, अपने व्यापार से, तो मरते समय क्या बोलता है कि मेरे व्यापार का अब क्या होगा, ठीक है, मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, इसका अब क्या होगा। और इस तरह वो चिंता से ग्रस्त हो जाता है और उस चेतना में वो शरीर त्यागता है, ठीक है। तो ये होता भी है। तो एक कहानी है बनिए की, छोटी सी। तो एक बनिया होता है, वो क्या होता है, अपनी दुकान से बहुत ज्यादा आसक्त होता है, ठीक है। और जब उसका अंत समय आता है, वो शरीर त्यागने वाला होता है, ठीक है। तो मृत्यु शैया पे जब वो होता है, तो उस समय क्या होता है, उसके 3 बेटे रहते हैं और बहुएं बहुएं रहती है, तो सारे उसके सामने आ जाते हैं जब वो मरने वाला होता है। तो बनिया क्या बोलता है मरते समय कि अरे आप सब लोग तो यहाँ पे आ गए, दुकान में कौन है ना, इस तरह वो बोलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो भी हम पूरे जीवन भर करते हैं, जो भी कार्य हम जीवन भर करेंगे, वही अंत समय में हमारी चेतना में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप पूरे जीवन भर गलत काम करें और अंत में भगवान का नाम ले दें, ऐसा होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मृत्यु के समय कहते हैं इतना दर्द होता है जैसे कि लाखों बिच्छू, गरुड़ पुराण में आता है कि मृत्यु के समय इतना दर्द होता है कि जैसे लाखों बिच्छू एक साथ काटते हो। तो जब इतना दर्द होता है, इंसान अपने बारे में भूल जाता है, ठीक है। तो भगवान के बारे में तो दूर की बात, वो अपने बारे में भी उसे सही से याद नहीं आ पाता। तो उस समय उसकी चेतना में वही चीज आती है जिससे वो बहुत ज्यादा आसक्त होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार उसे क्या होता है, अगला शरीर मिल जाता है ना। तो सिंपल लॉजिक है। तो हम अपना अगला शरीर खुद से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हमारे ऊपर है, हमें अपना अगला शरीर कैसे विकसित करना है। तो बी, बी मतलब होता है बर्थ यानी जन्म, और डी मतलब होता है डेथ, है ना। तो बी और डी के बीच में क्या आता है, सी यानी चॉइस। अब चॉइस हमारी है कि हम अपना अगला शरीर कैसे तैयार करते हैं। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। तो हाँ, मैं भूल गया था भरत महाराज की पूरी कहानी बताना। तो अब क्या होता है, भरत महाराज जब हिरण को ढूंढने जाते हैं, तो आधी रात को जब हिरण को ढूंढ रहे होते हैं, तो इनका पैर फिसल जाता है खाई से और ये नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मृत्यु का समय आ जाता है, ठीक है, मरने वाले होते हैं। तो इनके दिमाग में अभी भी क्या चल रहा होता है, हिरण ही चल रहा होता है, ठीक है। हिरण के बारे में ये सोच रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, इसके बाद अगले जन्म में क्या बन जाते हैं, अगले जन्म में हिरण बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। लेकिन इस क्या इनकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, नहीं, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि भले ही बाद में भटक गए, लेकिन इन्होंने भगवान की थोड़ी सी भक्ति की थी। तो भगवान क्या बोलते हैं, नेहा विकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी जो भक्ति के मार्ग पे चलता है उसका कभी भी नाश नहीं होता, ठीक है। तो आगे भागवतम में इनकी कहानी आती है, किस प्रकार ये हिरण बनते हैं और किस प्रकार फिर इन्हें अगला शरीर, हिरण के शरीर के बाद किस प्रकार इन्हें अगला शरीर जड़ भरत का प्राप्त होता है और किस प्रकार ये फिर भगवत धाम जाते हैं, ठीक है? तो वो हम भागवतम में पढ़ेंगे। ओके, आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इसमें एक और कहानी आती है अजामिल की। तो अजामिल भी बहुत अच्छा भक्त था भगवान का, तो वो भी भक्ति करता था। लेकिन एक बार क्या होता है, यज्ञ के लिए वो क्या करता है, जंगल में लकड़ी लेने जाता है। तो जंगल में लकड़ी लेने जब वो जाता है, तो वहां पे क्या करता है, वो एक वेश्या को देख लेता है एक पुरुष के साथ, ठीक है। तो जैसे ही वो देखता है उस वेश्या को, वो उससे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जीवन में भी यही होता है, हम बहुत सी गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजें सुनते हैं, है ना, तो गलत चीजें बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, अब हम इसको रोक नहीं सकते, है ना, हमारे ऊपर नहीं है हमारा वश कि हम क्या देख रहे हैं। हमें कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी हम सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। हमें उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इसने देखा, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ये क्या किया, इसने देखने के बाद बार बार उसी के बारे में सोचने लग गया, ठीक है, बार बार उसी के बारे में सोचने लग गया। तो जैसे हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था, उसमें भगवान क्या बोलते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी विषय के बारे में सोचते हैं, इंद्रिय विषय के बारे में, संगस्तेषु पजायते, उससे हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामा, फिर उससे काम उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो भी जायते। इस प्रकार हमने बताया था ना, 8 स्तर है हमारे पतन के। तो भगवान ये नहीं बोल रहे देखने से,
भगवान बोलते हैं ध्यान करने से उस विषय वस्तु के बारे में हमारा नाश हो जाता है। तो इसने देखा यहाँ तक ठीक था, है ना। जैसे हम भी अभी देखते हैं कुछ भी चीज हमें दिख सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका ध्यान नहीं करना, उस विषय के बारे में बार बार सोचना नहीं, ठीक है। अब इसने क्या गलती की, अजामिल ने, ये बार बार उस चीज के बारे में सोचने लग गया, ठीक है। और अब क्या हुआ, बार बार उसी चीज के बारे में सोचने लग गया, है ना, बार बार उस विषय के बारे में सोचने लग गया। तो अब ये क्या करता है, उस वैसे से शादी कर लेता है, ठीक है, उससे शादी कर लेता है। और इसकी पहले से ही शादी हो रखी होती है, लेकिन ये क्या करता है, अपनी पहली पत्नी को भगा देता है और सारे गलत कार्यों में लग जाता है, पूरे गलत कार्य करने लग जाता है, ठीक है। और चोरी से लेके जुआ से लेके सब जितने भी गलत कार्य होते हैं सारे करने लग जाते हैं। इस प्रकार इसका पतन हो जाता है। तो लेकिन ये क्या करता है, इसके कुछ बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से सबसे जो छोटे वाला बच्चा रहता है उसका नाम ये क्या रख देता है, नारायण, है ना, नारायण उसका नाम रख देता है। तो हम सबको पता है कि जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है उससे आसक्ति बहुत होती है सबकी, है ना, सब लोग उसी को बुलाते हैं बार बार। तो इसी तरह जो अजामिल था, इसकी अपने छोटे बच्चे से बहुत ज्यादा आसक्ति थी, नारायण से। तो जो भी कार्य करता था उसी को बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण ये कार्य करो, नारायण अब ये कार्य करो। तो इस प्रकार नारायण से बहुत ज्यादा आसक्त हो गया। तो अब क्या होता है, अब इसका अंत समय आ जाता है, और अंत समय जब आता है तो यमदूत आते हैं। और यमदूत क्या करते हैं, उनके पास एक यम पाश होता है, तो यम पाश में इसकी आत्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं, मतलब निकाल रहे होते हैं इसके शरीर से। तो तभी क्या होता है, ये जोर से चिल्लाता है, नारायण, ऐसे चिल्लाता है जोर से। तो जैसे ये नारायण चिल्लाता है, तो आपने, क्योंकि इसके छोटे बच्चे का नाम होता है नारायण, तो तभी क्या होता है, तभी जो विष्णु दूत होते हैं, ठीक है, भगवान के जो दूत होते हैं विष्णु दूत, वो आ जाते हैं तुरंत। तो विष्णु दूत तुरंत आ जाते हैं। तो यमदूतों के साथ उनका काफी उनका डिस्कशन चलता है, और उसके बाद अंत में यही निर्णय निकलता है कि अजामिल को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इसको घसीट के नहीं ले जाना। तो फिर क्या होता है, विष्णुदूत आते हैं और अजामिल को बचा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अजामिल ऐसा नहीं है अभी इसी जन्म में भगवत धाम चले जाता है, क्योंकि अभी उसने गलत कार्य किए थे। तो इसको अगला जन्म जो मिलता है, एक अगला जन्म, जैसे कि हमने पढ़ा था, किसमें, छठे अध्याय में हमने पढ़ा था, है ना। छठे अध्याय में जब भगवान से अर्जुन क्या पूछते हैं कि जो भक्ति में किसी तरह जिसका पतन हो जाता है तो उसका क्या होता है, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, सुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो विजाय। तो जो योग यानी जो भक्ति में फेल हो जाता है किसी कारण, ठीक है, असफल हो जाता है, असफल योगी का क्या होता है, उसको अगला जन्म इस प्रकार से मिलता है कि वो भक्ति कर पाए। तो अब जो अजामिल का अगला जन्म होता है उसमें वो भक्त बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा अजामिल के साथ होता है। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि अजामिल ने अंत समय में नारायण बोला तो उसको विष्णुदूत यानी भगवान ने उसको बचा लिया, तो क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा, नहीं। क्योंकि अजामिल पहले भक्त था, बहुत अच्छा भक्त था, ठीक है। तो उसने कहीं ना कहीं भक्ति की थी, उसी के कारण वो बच पाया। क्यों? क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो हम भले ही भूल जाए, हमारा पतन भी हो जाए, हम भले ही भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान कभी भी हमें नहीं भूलते, ठीक है। तो हमने अगर 1% भी भक्ति की है, भगवान हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार अजामिल क्या होता है, अगले जन्म में फिर वो भगवान की अच्छे से भक्ति करता है, और फिर वो क्या करता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हर कोई भगवान का ध्यान करता है, चाहे कितने भी बड़े देवी देवता हो, ब्रह्मा हो, ठीक है, और सारे देवी देवता क्या कर रहे हैं, भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं हर समय। तो अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, कि सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है क्या, कि मान लो हमने पूरे जीवन भर भक्ति की और हो सकता है अंत में भगवान याद ना आए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है ना। मान लो हमने पूरे जीवन भक्ति की और अंत में भगवान याद नहीं आए, तो क्या होगा। तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, अनन्य चेता सतताम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्था नित्य युक्त योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो हमेशा मेरा चिंतन करता है विचलित हुए बिना, तो उसके लिए मैं क्या हो जाता हूँ, सुलभा। उसके लिए अंत समय में बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ, उसके लिए भगवान खुद उसके सामने प्रकट हो जाते हैं।
तो अगर कोई जीवन भर भक्ति कर रहा है और अंत में किसी तरह भगवान याद भी ना आए, तो भगवान बोले उसके लिए मैं सुलभ हूँ, यानी मैं खुद उसके सामने आता हूँ, ठीक है, जिससे वो मेरा स्मरण कर सके। तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो आप देखना जब कोई मरता है, ठीक है, तो अगर वो भक्त है और कोई साधारण व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो मरता है, दोनों में काफी अंतर होता है, ठीक है, काफी अंतर होता है। तो आपको पता लग सकता है, उनको उनको देख के ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अभक्त जब कोई मरता है, ठीक है, जब कोई गलत कार्य करता है, तो उसकी जो मृत्यु होती है तो बहुत ही भयानक होती है। क्यों? क्योंकि यमदूत उसके सामने आते हैं, ठीक है, और बहुत ही डर के कारण वो शरीर त्यागता है, डर में वो शरीर त्यागता है। तो उसके चेहरे के हाव भाव देख के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कोई भक्त शरीर त्यागता है तो देखना, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं पढ़ रहा था कल, एक भक्त थी, माता जी, प्रभुपाद जी की शिष्य थी। तो उनका नाम था यमुना देवी दासी माता जी। तो जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो उनको जब देखा लोगों ने, तो उनके चेहरे पे स्माइल थी, वो हंस हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और उनका हाथ कहाँ था? जो जपमाला होता है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जपमाला का जो बैग होता है, इसके अंदर उनका हाथ था। तो यानी वो भगवान का चिंतन कर रही थी अंतकाल में, ठीक है, और वो स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, उन्होंने यमदूतों को नहीं देखा, ठीक है, भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हुए। तो भक्तों के साथ क्या होता है? भक्तों के सामने भगवान बोलते सुलभा, यानी उनके सामने मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, ठीक है। लेकिन जो अभक्त हैं, उनके सामने भगवान कैसे प्रकट होते हैं? मृत्यु के रूप में। तो जो अभक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जीवन भर अपना पूरा जीवन किस में बिता देते हैं? धन इकट्ठा करने में, भोग इकट्ठा करने में, है ना। कैसे भोग करें इसके बारे में चिंतन करते हुए अपना जीवन बिता देते हैं। लेकिन जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी अपना पूरा जीवन किस में बिताती है? शहद इकट्ठा करने में बिताती है। लेकिन अंतकाल में क्या होता है? अंत में भालू आता है और भालू सब तोड़ देता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है? जो भोगी लोग हैं, जो अभक्त हैं, वो क्या करते हैं? भौतिक भोगों के लिए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन भगवान अंत में कैसे आते हैं? मृत्यु के रूप में आते हैं और सब छीन लेते हैं। तो भगवान आगे बोलेंगे 10वें अध्याय में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, यानी सभी हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। तो जो नास्तिक लोग हैं उन वो भी भगवान के दर्शन करते हैं अंत में, लेकिन किस रूप में करते हैं? मृत्यु के रूप में, ठीक है। तो जैसे कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जब जब भगवान कंस के दरबार में थे, ठीक है, कंस के जब भगवान दरबार में थे, तो जब कंस का मृत्यु का समय आने वाला था उस समय, तो सबने कृष्ण को अलग अलग रूप में देखा। तो जो नंद बाबा थे उन्होंने कृष्ण को कैसे देखा? अपने बालक के रूप में देखा। जो गोपियां थी उन्होंने सुंदर युवक के रूप में कृष्ण को देखा। लेकिन जो कंस है वो कृष्ण को कैसे देख रहा था? यमराज के रूप में, ठीक है। तो भगवान अंत समय में सभी को दिखते हैं, लेकिन वो किस तरह से, किस रूप में दिखेंगे, वो हमारी हमारी चेतना पे निर्भर करता है, ठीक है। तो कई लोग बोलते हैं कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? तो कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है कि हम हमेशा भगवान का चिंतन करें, ताकि भगवान हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ। तो हम क्या करते हैं, भक्त क्या करता है? हम जो माला जप रहे हैं, ठीक है, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्यों? ताकि हम हमेशा भगवान का चिंतन करने की हम अभ्यास कर सके, चिंतन करने का हम अभ्यास कर सके। तो इससे क्या हो रहा है? जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अंत समय में हम भगवान को याद कर पाए, स्मरण कर पाए उनका, ठीक है। तो जब भी भक्त क्या करता है? भक्त अपनी सारी गतिविधियां इसीलिए करता है कि वो भगवान का चिंतन कर सके। जैसे हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं, तो क्या होता है उससे? हम, मेरे मन में क्या चलेगा जब मैं कहीं जाऊंगा, तो आज मैं भगवान के लिए क्या भोग लगाऊं, आज मैं भगवान के लिए क्या लूं, ठीक है। तो इस प्रकार हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए भक्ति भक्ति क्या है? भक्ति इसी का अभ्यास है कि किस तरह से भगवान का चिंतन किया जाए, ठीक है। तो भगवान क्या बोले? अब क्या होगा, ठीक है। अब भक्त ने मान लो शरीर त्याग दिया भगवान को याद करते हुए, तो उसके बाद उनका क्या होता है? तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना शम सिद्धिम परमाम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान बोल रहे हैं, जो मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान क्या बोले? वो कभी भी इस भौतिक जगत जो दुखों से पूर्ण है, यानी भगवान क्या बोले इस भौतिक जगत को? दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा इन दो शब्दों पे। तो भगवान ने एक इस भौतिक जगत को दुखालयम बोला है, ठीक है। तो जैसे कि हिमालय है, ठीक है, हिमालय में क्या होता है? हिम होती है, बर्फ होती है ना।
विद्यालय, विद्यालय में क्या होती है? विद्या। तो इसी तरह भौतिक जगत क्या है? दुखालय में, ठीक है। यहाँ पे जो सुख भी है वो क्या है? अशाश्वतम, है ना, यानी क्षणिक है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो ये जगत क्या है? दुखालयम है। तो ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जिन्होंने ये जगत बनाया उन्हें ज्यादा पता होगा ना इस जगत के बारे में। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये जगत क्या है? दुखालयम। तो भगवान बोले जो मेरी भक्ति करता है, मुझे मेरा चिंतन करता है, वो क्या होता है? इस दुखालय में नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो ये भौतिक संसार कैसा है? जेल की तरह, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या है, हम अगर सरकार के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें क्या होता है? जेल में डाल दिया जाता है। फिर हम वहां पे क्या करते हैं? जेल के नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। तो यही होता है ना। इसी प्रकार जब हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, ठीक है, शास्त्रों का पालन नहीं करते, तो क्या होता है? हमें फिर इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो हमें किसी ना किसी नियम का तो पालन करना ही, या तो हम सरकार के नियम का पालन करें या जेल के नियम का। इसी प्रकार हमें किसी ना किसी की सेवा तो करनी है, या तो हम भगवान की सेवा करें या माया की सेवा। तो वो हमारे ऊपर है, हम किसको चुनते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा हमारे ऊपर है, ठीक है, हम किसको चुनते हैं। तो आप भगवान ने इस जगत को दुखालय बोला है, यानी यहाँ पे दुख आने ही आने हैं। तो आप कितना भी प्रयास कर लो खुश रहने का, लेकिन इस भौतिक जगत में दुख आएंगे ही। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि जंगल है, ठीक है। जंगल में आग अपने आप लग जाती है ना। जंगल में आग अपने आप लग जाती है, ठीक है। तो वैसे ये भौतिक जगत है ना। यहाँ पे आप अगर चुपचाप भी बैठे रहोगे अपने कमरे में, आप बैठ जाओ सब चीज बंद करके, तब भी दुख आप तक स्वयं आ जाएगा, ठीक है। तो ये दुखालय में, तो ये भौतिक जगत में ताप, तीन ताप हमेशा बने रहते हैं। तो तीन तापों से पूरी तरह घिरा हुआ है भौतिक जगत। तो तीन ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक ताप क्या होते हैं? जो हमें दूसरे जीवों के कारण मिलते हैं, ठीक है। तो मान लो आप सड़क पे जा रहे हो और आप सब कुछ सही है, ठीक है, सब कुछ आपके साथ सही है, लेकिन पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, है ना। तो इसमें क्या है? अब दूसरे जीव के कारण जो हमें दुख मिल रहे हैं उसे बोलते हैं हम आदि भौतिक, है ना। और आप ये भी सही है, अब क्या किया आपने? क्या किया? अपनी सेफ्टी बढ़ा दी, अपनी सुरक्षा आपने और ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा धन है और आपकी सुरक्षा बहुत अच्छी है, तो आपको कोई जीव हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो दूसरे प्रकार का ताप है वो कौन सा है? आध्यात्मिक ताप, जो आपके मन के कारण आपको मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी जो होते हैं, ठीक है, फिल्मी सितारे जो होते हैं, उनके पास सब चीज होती है, सिक्योरिटी भी होती है, सब चीज, पैसा भी होता है, अच्छा घर भी होता है, लेकिन अब उनको कौन सा ताप घेर लेता है? अब उनको घेर लेता है आध्यात्मिक ताप, ठीक है। तो इससे वो नहीं बच पाते हैं ना, इसमें फंस जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनसे भी बच गया, कोई खुश है, आध्यात्मिक ताप भी नहीं है उसको, ठीक है, उसने अपनी सुरक्षा भी बढ़ा दी, है ना, आदि भौतिक ताप भी नहीं है, लेकिन अब तीसरा जो ताप है उससे कोई नहीं बच सकता। तीसरा ताप कौन सा है? तीसरा ताप है आदि दैविक, यानी जो हमें प्रकृति के कारण मिलता है। तो क्या होता है? कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी भूकंप आ जाता है ना। तो ये क्या है? ये आदि दैविक ताप है। तो ये जो भौतिक संसार है इसमें ताप हमेशा बने रहेंगे, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, है ना, कितना भी आप सुविधाएं इकट्ठा कर लो, लेकिन तीन ताप से हम बिल्कुल नहीं बच सकते। इसीलिए इस जगत को क्या बोला गया है? दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो कभी भी इस दुखालय में वापस नहीं आता, ठीक है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, उसका कभी भी इस दुखालय में पुनर्जन्म नहीं होता। तो आगे भगवान क्या बोले? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वहां फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि चाहे आप किसी भी लोक में चले जाओ ऊपर तक, यानी ब्रह्म लोक तक। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं आ ब्रह्म भुवनाथ लोका, यानी ब्रह्मा जी तक जितने लोग हैं सारे क्या है? दुखों के घर हैं। वहां पे जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। तो भले ही आप स्वर्ग में भी चले जाएं अच्छे कर्म करके, लेकिन वहां पे भी क्या है? आप जन्म मृत्यु से नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि जितने समय आप पुण्य करोगे उतनी ही देर तक आप स्वर्ग में रहोगे। उसके बाद क्या होगा? आपको वहां से भी निकाल दिया जाएगा। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि भले ही आप उच्च लोकों तक चले जाओ, वहां पे भी जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, ठीक है। लेकिन भगवान बोले जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो कभी भी फिर इस जो भौतिक जगत है उसमें कभी भी जन्म नहीं लेता, ठीक है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं? लोग दूसरे ग्रह पे जाना चाहते हैं ना, लोग मार्स पे, मंगल पे जाना चाहते हैं, लेकिन मंगल पे क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है? वहां पे भी है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? भगवान के धाम जाने की सोचेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? अपने धाम का वर्णन करते हैं कि भगवान का धाम किस प्रकार है।
तो भगवान बोलते हैं अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान बोले जो मेरा धाम है वो कैसा है? अप्रकट। ठीक है, यानी प्रकट नहीं है, सबके लिए प्रकट नहीं है ना। तो और दूसरा कैसा है? अक्षरम, कभी भी क्षय नहीं होता। तो जब महाप्रलय आती है, तो जितना भी भौतिक जगत है ब्रह्मा जी तक सब नष्ट हो जाता है ना। तो हमने पढ़ा था चौथे अध्याय में कि ब्रह्मा जी की भी एक आयु है। तो जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो महाप्रलय होता है और सब जितना भी भौतिक सृष्टि है पूरी नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? जो भगवान का जो ग्रह है, भगवान का जो धाम है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, अक्षरम। ठीक है, और वहां जाने पर कोई भी वापस नहीं आता। और वो क्या है? परम गति, यानी वो हमारा असली घर है। ठीक है, वही हमारी परम गति है ना। तो भगवान ऐसा बोले इसमें। तो भगवान के धाम के बारे में भी वर्णन हुआ है, किसमें? ब्रह्म संहिता में। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का धाम कैसा है। चिंता मणि प्रकर सत मसु कल्प वृक्षा लक्षावृति सुसुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का धाम यहाँ की तरह नहीं है। ठीक है, तो ये जो भौतिक जगत है इसमें क्या है? इसमें जो भी चीज हम देख रहे हैं वो क्षणिक है ना। तो आज इसमें क्या होता है? आज फूल खिलते हैं, कल को मुरझा जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है? अभी सर्दी है, फिर गर्मी आती है, अभी सूखा है, कल हरियाली होगी। तो इस भौतिक जगत में द्वंद्व चलते रहते हैं, लेकिन जो भगवान का धाम है वो द्वंद्व रहित है। ठीक है, वो द्वंद्व रहित है, वहां पे कोई भी द्वंद्व नहीं है। तो वहां पे जो खुशियां हैं वो हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो खुशियां हैं, यहाँ पे जो सुख है वो भी क्षणिक है। लेकिन भगवान के धाम में क्या है? वो अपने वास्तविक रूप में है। तो अभी हम 15वें अध्याय में देखेंगे कि ये जो जगत है, भौतिक जगत, इसको आध्यात्मिक जगत की परछाई कहा गया है। ठीक है, परछाई मतलब यहाँ पे जो सुख है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है, यानी वो हमें ज्यादा देर तक खुशी या सुख नहीं दे सकते। तो जैसे परछाई है, आपको मान लो बहुत ज्यादा भूख लगी है ना, तो अगर आपको आम की परछाई दिख गई तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन आप उसे खा नहीं पाओगे, है ना। इसी प्रकार ये भौतिक जगत है, यहाँ पे जो भोग है, यहाँ पे जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जो भी सुख, वो आध्यात्मिक जगत की एक परछाई है ना। वो उससे आप खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि एक मछली है, तो मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो तो उसको आप कितनी भी अच्छी चीजें दे दो, कितना भी अच्छा खाना दे दो मछली को, ठीक है, लेकिन कभी भी वो सुखी नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक जो स्थान है वो कहाँ पे है? पानी के अंदर है। इसी प्रकार हम जीवात्मा भी हैं। तो हम जीवात्मा, हमारा वास्तविक स्थान यानी हमारी परम गति, हमारी परम गति, हमारा जो वास्तविक जो हमारा घर है वो कहाँ पे? भगवान का धाम। तो इसी प्रकार जब हम संसार में आ जाते हैं तो यहाँ पे भले ही हमें कितनी भी सुख सुविधा मिल जाए, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। ठीक है, मछली की तरह बिल्कुल। तो जब हम भगवान के धाम में जाते हैं वहीं पे वास्तविक सुख हमें मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा संबंध कहाँ से? भगवान से है। ठीक है, तो ये इसमें हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ पे गोलोक चार्ट है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार अलग अलग लोग हैं। तो यहाँ पे मैं जूम करूंगा जितना हो पाएगा, वरना मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, तो भगवान 3 विष्णु के रूप में विस्तृत कैसे होते हैं। तो सबसे पहले महाविष्णु होते हैं, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु से। ठीक है, तो हर ब्रह्मांड में क्या होता है? हर ब्रह्मांड में फिर जो विष्णु प्रवेश करते हैं उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो हर ब्रह्मांड में एक विष्णु जो प्रवेश करते हैं उनको गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी सारे जीवों की रचना करते हैं, तो हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी भी होते हैं, एक विष्णु जी भी होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वो? जब सारी जीवों की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, तो उसके बाद भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे अलग अलग जगत बताए गए, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पे सही से नहीं दिखेगा आपको, इतना ही जूम हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये है गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो इनकी यहाँ से लेके गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है। ठीक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ये जो सबसे ऊपर ब्रह्मा जी है, तो ये ब्रह्मलोक है। ठीक है, और इससे ऊपर 14 भुवन आते हैं, 14 लोक आते हैं, और पृथ्वी बीच में आती है।
उससे नीचे फिर अतल वितल सुतल पाताल तलातल, ठीक है, ये सब आते हैं। और उससे ऊपर फिर उच्च लोक आते हैं जो पृथ्वी से ऊपर होते हैं, तो जैसे कि तपोलोक, स्वर्गलोक, ये सब आदि लोक आते हैं। तो टोटल 14 भुवन आते हैं एक भौतिक जगत में, ठीक है। और इस प्रकार हम देखते हैं। और इससे ऊपर फिर क्या आता है, इससे ऊपर आता है सदाशिव धाम, ठीक है। तो सदाशिव धाम आता है, और उसके ऊपर फिर यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग लोक आते हैं। तो ये मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैकुंठ आता है फिर उसके बाद, तो वैकुंठ में क्या है, वैकुंठ में अयोध्या धाम है, ठीक है। और जैसे साकेत धाम बोलते हैं ना राम जी का, और फिर ऊपर गोलोक धाम है, ठीक है, जहाँ पे कृष्ण निवास करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग धाम आते हैं। तो ये आप भेज सकते हैं, ये आप ग्रुप में देख सकते हैं। और इसके रेफरेंस भी दिए है कि कहाँ से लिया गया है, साइड में आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा। तो वो जब मैं ग्रुप में भेज दूंगा आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह। ओके, तो भगवान जब इस धरा धाम पे आते हैं तो वो जो लीलाएं वहां पे करते हैं, भगवान वही लीलाएं यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक हमें अनुमान लग सके कि भगवान का धाम किस प्रकार है। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं दिव्य लीलाएं करते हैं ना, जो अपने भगवान सारे पार्षदों के साथ आते हैं, पूरी मंडली के साथ आते हैं अपनी, ठीक है। तो आ, अपने सारे मित्रों के साथ आते हैं, ग्वाल बालों के साथ आते हैं, गोपियों के साथ आते हैं, माता यशोदा के साथ आते हैं। तो भगवान जो भगवान के धाम में नित्य लीलाएं चल रही है, वही लीलाएं भगवान यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है, ताकि हमें अनुमान लग सके कि भगवान का जगत कितना सुंदर है, ठीक है। तो इसके लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। तो आगे अब क्या होता है, आगे इसमें क्या बोलते हैं, इसको मुकुंद माला स्रोत बोला गया है। तो इसमें जो राजा कुलशेखर है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना की है। तो राजा कुलशेखर क्या बोलते हैं, कृष्णा त्वदीय पाद पंकजा पंजारनताम अद्वैय में विशौतु मनसा राजहंसा प्राणाप्रायण समये काफवित्ता पित्ता कंठावरोधना विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो यहाँ पे जो राजा कुलशेखर है वो क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप अभी मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए, अभी आप मुझे अपने धाम बुला लीजिए, क्योंकि हो सकता है जब मेरी मृत्यु का समय आए, उस समय क्या हो, मेरा गला अटक जाए, ठीक है, मेरे गले में क्या हो, हवा पित्त कफ हो जाए, और मैं आपका स्मरण ना कर पाऊं, यानी मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाए और मैं उसी के बारे में सोचने लग जाऊं। तो जब तक मेरा शरीर है, जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, तो आप तुरंत ही मुझे अपनी सेवा प्रदान कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुलशेखर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रार्थना की है। तो प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, मुकुंद माला स्रोतम, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक है। तो आगे इस अध्याय के अंत में ये श्लोक आता है कि भक्ति करने का लाभ क्या है, ठीक है। तो क्या कई लोग सोचते हैं कि हम क्यों ना हम कोई और प्रक्रिया करें, क्यों ना हम वेद वेद पढ़ें, यज्ञ करें, या फिर अच्छे कार्य करें, तो भक्ति ही क्यों करें हम। तो इसमें भगवान ने बताया क्या, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वहां वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करने से इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान बोले अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होता है, बाकी जो भी प्रक्रिया है सारी भक्ति में ही पूर्ण हो जाती है। तो भक्त को किसका फल मिलता है, वेदों का भी, वेदाध्ययन का, यज्ञेशु यज्ञ का भी, तपस्सु तप का भी, और दान पुण्य का भी भक्ति में फल हमें मिल जाता है। तो भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे तो हमें सारे फल अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पेड़ होता है ना, पेड़ की अगर हम जड़ में पानी डालें तो सारे अंगों को अपने आप पोषण मिल जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जितने भी लाभ है वेद पढ़ने के, यज्ञ करने के, सब हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भक्ति की महानता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान बार बार हमें अपने धाम बुलाने की कोशिश करते हैं, भगवान इतना प्रयास करते हैं, ठीक है। तो भगवान ने अभी भगवत गीता जो बोली है वो क्या है, भगवान की तरफ से एक पत्र है हमारे लिए कि हम समझ सके, ठीक है, कि हम समझ सके कि हमारा वास्तविक संबंध किससे है, भगवान से है, और हम उनके धाम जा सके, ठीक है। तो जैसे एक पुत्र होता है ना, पुत्र जब घर से चले जाता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके,
तो उसका पिता क्या करता है, उसको पत्र लिखता है ना। तो आजकल पत्र तो नहीं लिखते, आजकल कॉल करते हैं। तो उसका पिता किसी तरह उसको बार बार बुलाता है। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान के धाम से चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है भगवान हमें छोड़ देते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवत गीता के संदेश के रूप में, ठीक है, या फिर गुरु के रूप में या शास्त्र के रूप में हमें बार बार सचेत करते हैं कि तुम्हारा वास्तविक जो घर है वो वहां नहीं है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस अध्याय का सार यही था। तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अंत में, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो आपने अभी जो भी उदाहरण देखे, चाहे भरत महाराज हो, है ना, और चाहे अजामिल हो, तो इन्होंने, ये अच्छे भक्त थे भगवान के, लेकिन इनके पतन का कारण क्या था, क्यों ये गिर गए? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके पतन का कारण क्या है, साधु संग नहीं था, इनके जीवन में भक्तों का संग नहीं था, है ना, इसीलिए ये गिर गए। तो भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति आप एकांत में नहीं कर सकते, उसके लिए भक्तों का संग होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, है ना। तो जैसे अजामिल जब वन में गया, अकेले गया तो फंस गया, है ना, और जैसे भरत महाराज सब चीज त्याग के वन में अकेले गए, वो भी फंस गए, है ना। तो भक्ति में क्या जरूरी है, साधु संग। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप भक्ति नहीं भी कर रहे हो ठीक से, लेकिन आप साधु संग में हो तो क्या होगा, आप भगवत धाम जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर ट्रक है और आप साइकिल में जा रहे हो, तो साइकिल में आप कहीं जा रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। मान लो आपको 70 किलोमीटर जाना है, लेकिन आप क्या करो, आप ट्रक को पकड़ लो, ठीक है, तो आप आसानी से चले जाओगे, है ना। तो इसी प्रकार क्या है, साधु संग है। ठीक है, अगर हम साधु संग में रहते हैं, ठीक है, भक्तों के अगर हम चरण पकड़ लें तो क्या होगा, भक्त हमें हमारे गंतव्य तक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। तो जो बीच के अध्याय मैंने बताया था पहले भी, कि जो बीच के 7 से लेकर 12 तक जो अध्याय हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान ने उसको बीच में रखा है, ठीक है, उसको उसकी रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं, है ना। तो शुरू के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय क्या कर रहे हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो हमें क्या करनी है, भगवत गीता अगर हमें समझनी है तो हमें भक्तों के संग में रहना बहुत ही जरूरी है ना। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता पे बात करते हैं, लेकिन वो क्या है, भगवान के भक्त नहीं, है ना। तो भगवत गीता का मेन जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की शरणागति। तो वही इसके बारे में बता सकता है जो खुद भगवान का भक्त हो। ठीक है, तो अभी हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो उस पे जो तात्पर्य किसने लिखे हैं, प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त। तो वही हमें भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो हमें जब भगवत गीता पढ़नी है या सुननी है तो भक्तों से ही सुननी चाहिए, ठीक है, अन्यथा इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। तो ऐसा तो राजनेताओं ने भी भगवत गीता लिखी है ना, और जो एक्टर है उन्होंने भी भगवत गीता लिखी है, खिलाड़ी है उन्होंने भी भगवत गीता लिखी है, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है ना। तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है। तो इसीलिए भक्तों के संग में रहना और भक्तों के संग में भगवत गीता का अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, तो इस अध्याय का सार यही है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। चाहिए तो जैसे कि एक कहानी भी आती है, किसमें, भागवतम में आप अगर देखेंगे तो जो राजा परीक्षित है, उनको जब पता लगा कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो राजा परीक्षित ने क्या किया, जो राजा परीक्षित है वो भगवान के भक्त थे, है ना। तो भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने ये नहीं बोला, जब वो सुखदेव गोस्वामी से मिले तो उन्होंने ये नहीं बोला कि आप मुझे ये बताइए कि मैं इस मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मृत्यु तो आनी है सबको। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि अब मेरे पास 7 दिन है, मैं किस तरह भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रश्न किया और फिर उन्होंने प्रश्न किए और सुखदेव गोस्वामी ने उसके उत्तर दिए, और इस प्रकार केवल श्रवण मात्र से ही उनको क्या हुआ, भगवत धाम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उनको तो पता था उनके पास 7 दिन है, लेकिन क्या हम लोगों को पता है हमारे पास कितने दिन है? हमें ये भी नहीं पता हमारे पास 7 सेकंड है ना।
तो हमें क्या करना चाहिए, इस जो अध्याय है इसको गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो यही इस अध्याय का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अमित चौहान प्रभु जी ने वही क्वेश्चन पूछा है जो बहुत लोग पूछते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हर सोल का पुनर्जन्म होता है तो दुनिया की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ठीक है। ओके, तो प्रभु जी अगर आप देखें, है ना, तो आप केवल मनुष्य देख रहे हो, है ना, आप केवल मनुष्यों की जनसंख्या की बात कर रहे हो, मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन आप बाकी प्राणियों को भूल गए। आपको क्या पता कि कीड़ों की जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे आप देखो तो बाकी स्पीसीज कम होती जा रही है ना, शेर कम होते जा रहे हैं, और बाकी आपको पता नहीं ना कौन सी स्पीसीज कम हो रही है कौन सी बढ़ रही है। तो आप केवल मनुष्य को देख के कैसे पता लगा सकते हो कि आत्मा बढ़ रही है? आत्मा हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, नियत है। और दूसरी बात, आप केवल पृथ्वी पर देख रहे हो ना, आप केवल पृथ्वी पर देख रहे हो, आप और ग्रहों पे नहीं देख रहे हो। तो क्या आपको पता है और ग्रह पे कितनी जनसंख्या है आत्मा की? तो अभी हम जो देख रहे हैं, हम खाली आप इंसानों के बारे में सोच रहे हो कि इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो आत्मा यानी बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ग्रह भी हैं और जीव भी हैं और जीवात्मा भी है, ठीक है। ओके, भगवान सबका अलग अलग होता है तो क्या करें? किसने बोला भगवान सबका अलग अलग? भगवान तो एक है, सबका अलग अलग, सब अलग अलग रूप में देख सकते हैं भगवान को, लेकिन भगवान एक ही होते हैं, ठीक है। तो जो जिस रूप में, और जो निराकारवादी है वो तो किसी रूप में भी नहीं देखते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है भगवान नहीं है। भक्ति करने के लिए सच्चे गुरु जी की प्राप्ति कैसे होगी? तो ये आप चौथा अध्याय देखें, उसमें हमने बताया था गुरु के बारे में विस्तार से, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देखिए दोबारा से, ठीक है। ओके, नदिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, ये कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हम द्वादश तिलक लगाते हैं उसमें तो कंठ में नहीं आता है। हाँ, एक्चुअली नीचे होता है थोड़ा, गले पे, हाँ हाँ यहाँ पे हाँ होता है, हाँ। हाँ, तो ऊपर, थोड़ा ऊपर तक खींच लिया मैंने कंठ में नहीं आता। हाँ, वो नीचे होता है थोड़ा गले पे। और हाँ, जहाँ कंठी माला पहनते हैं वहां उस जगह होता है वो हाँ तिलक, हाँ द्वादश हाँ, जब लगाते हैं। जी पर आपने जी जी कंठ पे माता जी। लगाया, मैंने कहा इसलिए पूछ के नहीं नहीं देखे। माता जी, वो थोड़ा लंबा खींच गया। एक्चुअली मैं यहाँ अंदर कपड़े पहन के रखते हैं तो लगता नहीं है सही से। ठीक है जी माता जी, और आपने जो कल क्वेश्चन पूछा था तटस्था शक्ति, जैसे कि मैंने बताया जी। था कि उसी को बोलते हैं, ठीक है, जो पराशक्ति है उसी को तटस्था शक्ति भी बोलते हैं। अ, और जो राधा रानी है उनको आह्लादिनी शक्ति बोला जाता है। तो 3 शक्ति होती है ना प्रभु जी? हाँ, आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी, और बाकी नहीं, जो 3 शक्ति होती है, 2 शक्ति होती है? भगवान की 2 शक्तियां हैं, हाँ। परा और अपरा, ठीक है। तो अच्छा। जो परा शक्ति है उसको अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं और उसको तटस्था शक्ति भी बोलते हैं। लेकिन जो राधा रानी है वो आह्लादिनी शक्ति है, वो अलग है, ठीक है। अच्छा, सॉरी प्रभु जी, आज आपने जैसे बताया था अपरा शक्ति के अंदर ये जगत आता है ना? हम्म। आज आपने लेक्चर में बोल रहे थे, कल जब नहीं, क्विज करा था जो तो जगत है वो दोनों से बना है ना। भगवान ने क्या बोला कि जो भी चीज नहीं आप संसार में देख रहे हो वो दोनों चीज है, उसमें अपरा भी है परा भी है। तो परा नहीं, शक्ति क्या है? एक तो भगवान की भौतिक शक्ति है माया रानी, एक भगवान की आह्लादनी शक्ति है ना? तो नहीं नहीं माता जी, आह्लादिनी शक्ति तो अलग है, राधा रानी है। बाकी 2 शक्तियां भगवान की है जिससे संसार बना है, वो क्या है? परा परा और और अपरा अपरा। शक्ति। हाँ। तो ये कल जो क्विज में क्वेश्चन आया था जी, तो ये भौतिक जगत के लिए बारे में पूछा गया था, तो उसमें ना पराशक्ति दिखा रहे थे, पर जब आप आज आप लेक्चर कर रहे थे उसमें आप अपरा शक्ति बोल रहे थे। हाँ, तो हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो। एक्चुअली भौतिक जगत जो है दोनों से है। भगवान ने बोला था ना कल दोनों शक्तियों के बाद कि भौतिक जगत में आप जो भी चीजें देख रहे हो परा और अपरा शक्ति से ही मिलके बने। जैसे कि हमारा शरीर है, ये क्या है? ये अपरा शक्ति है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो क्या है? पराशक्ति। तो इस संसार में इस प्रकार सारी चीजें जड़ और चेतन से ही मिलकर बनी है, ठीक। ठीक प्रभु जी, हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, चैट में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। जप माला खरीदने के लिए, ठीक है माता जी, मैं लिंक भेज दूंगा। गीता के श्लोक का उच्चारण सिखाए जाते हैं माता जी, उसका भी लिंक है, वो भी मैं भेज दूंगा। भगवान एक है तो क्या किसी भी रूप में हम उनकी पूजा कर सकते हैं? जी। लेकिन कहीं कहीं हमारी धारणा ये भी है कि देवी देवताओं को हम भगवान मान बैठते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो देवी देवता भगवान के सेवक हैं। तो
ऐसा नहीं है कि आप देवी देवताओं की पूजा करो तो आप सोचोगे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको भगवान को भी जोड़ना होगा। तो जितने भी विष्णु तत्व है, जैसे कि राम जी हो गए, वराह हो गए, नरसिंह हो गए, तो ये सब क्या है, विष्णु तत्व है। तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, है ना, ये सब भगवान की ही तत्व है। लेकिन आप देवी देवताओं से जो तुलना करता है, शास्त्रों में उनको पाषंडी बोला गया है, ठीक है। तो हमें इससे बचना चाहिए, कभी भी देवी देवताओं को भगवान नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेन। भगवान खुद बोलेंगे अभी 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अहम आदि ही देवा नाम, यानी मैं देवताओं का भी स्रोत हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी, मेरी बेटी को भी मैंने ये श्रीमद् भगवत गीता का पाठ ज्वाइन करवाया है, फर्स्ट लेवल। तो वो भी सुनती है, तो वो मुझसे क्वेश्चन आके पूछती है। तो उसने पूछा, मम्मी कि इसमें बोलते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं जो उसको दूसरे रूप में पूछते हैं, तो क्या उनको भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? ओके, तो अब बहुत सारे धर्म है, तो उनको क्या है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो बाकी जगह जो है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तो उसमें उस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उनको उतना ही ज्ञान दिया गया, ठीक है। उनको भगवान के साक्षात रूप के बारे में नहीं बताया गया, ठीक है। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता समझना, इसीलिए उनको भगवान ने जो ज्ञान दिया है। तो अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें जो क्राइस्ट है वो खुद बोल रहे हैं कि जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ वो पूर्ण नहीं है। लेकिन जब आप भगवत गीता पढ़ते हो तो इसमें हमने क्या पढ़ा, 9वें अध्याय में भगवान बोले जो मैं तुम्हें अब ज्ञान देने वाला हूँ वो पूर्ण ज्ञान है, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, वो अगर धार्मिक अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरह वो अज्ञात सुकृति उन्हें प्राप्त हो रही है, तो अगले जन्म में हो सकता है वो अच्छे से और अच्छे से भक्त बन जाए और भक्ति कर सके भगवान की, है ना। तो ये है, ठीक है माता जी। ओके, नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। संजीव प्रभु जी, बहुत कंफ्यूजन है देवता और भगवान को लेके। तो आप भागवतम पढ़िए प्रभु जी, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। शिव तत्व अलग है, शिव तत्व देवताओं में नहीं आता। शिव तत्व जो देवता है वो जीव तत्व में आते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी तक सारे जीव तत्व हैं, तो ब्रह्मा जी भी आप बन सकते हो, देवता भी आप बन सकते हो, लेकिन शिव तत्व अलग है, आप शिव जी नहीं बन सकते कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए शिव जी की देवताओं से तुलना नहीं करनी चाहिए। शिव जी क्या है, महादेव, देवताओं से ऊपर है, ठीक है। लेकिन बाकी जो आप बोल रहे हैं ये सब देवी देवताओं में ही आता है। तो इसके बारे में आप एक एक करके पूछ रहे हो, ये देवता में आता है वो, तो आप भागवतम पढ़ लीजिए ना, आपको पता लग जाएगा उसमें। हाँ, छोटे बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते हैं, उसकी भी क्लास होती है। जी माता जी, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ओके, अब इसी के साथ शाश्वत मतलब है जो हमेशा रहता है, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होता। शाश्वत का मतलब ये होता है, ठीक है प्रभु जी। ओके, एक और क्वेश्चन आया था, मैं भूल गया उसको पढ़ना। सहज सूर्य प्रभु जी बोल रहे हैं कि सहज भक्ति भगवान प्राप्ति का सटीक उपाय है, तो इस तरह करो उस तरह करो, ऐसा क्यों है। तो प्रभु जी, हमें भक्ति अपनी मर्जी से नहीं करनी चाहिए, हमें भक्ति जैसा भगवान ने बताया शास्त्रों में उस हिसाब से करनी चाहिए, है ना। और सहजिया भक्ति कभी भी सही नहीं मानी जाती, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, जैसे भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे पत्र पुष्प फल जल अर्पित करो, है ना। तो जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उससे पूछते हो ना आपको क्या पसंद है। तो ऐसा नहीं है मेहमान लेगा नहीं, अगर आप उसको, मान लो आपके घर कोई मेहमान आता है, ठीक है, उसको अगर जूस पसंद है तो आप उसको चाय दोगे, तो ऐसा नहीं है मेहमान लेगा नहीं। लेकिन ज्यादा खुश कब होगा, जब आप उसको वो दोगे जो उसको पसंद है ना। तो भगवान ने वो चीजें बताई है शास्त्रों में जिससे हम आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से तो हम कुछ भी करेंगे, ऐसे तो हमें लगेगा वो सही है अपनी बुद्धि से। तो क्या हमारी बुद्धि इतनी परफेक्ट है कि हम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि इतनी पूर्ण नहीं है, इसीलिए हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन बोल रहा है क्या, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है अर्जुन, जैसी तुम्हारी मर्जी, है ना। तो हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी जो करो। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने उसको डांटा, ठीक है, भगवान ने उसको डांटा और सही मार्ग दिखाया।
तो इसी प्रकार हमें जो भी है अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। हमें जो भगवान ने मार्ग दिखाया है शास्त्रों के हिसाब से वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वरना सहजिया भक्ति हो जाती है। तो ऐसा तो कल को कोई बोलेगा मैं भगवान को ये अर्पित करूंगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी अर्पित कर सकता है। कोई बोलेगा मैं शराब अर्पित करूंगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। सहजिया भक्ति है। ओके, नम्रता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन ये है कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था कि अगर और धर्म बनाए गए हैं तो वो एक तरह से भगवान के द्वारा ही बनाए गए, तो वो एक तरह से मनुष्य को कंफ्यूज कर देते हैं कि वो कौन कंफ्यूज सा नहीं है पथ माता जी, कंफ्यूज हम लोग हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से देख रहे हैं ना चीजों को। एक्चुअली उनकी परिस्थिति, काल, समय देख के ही उनको चीजें बताई गई। तो जैसे दूसरी क्लास का बच्चा है ना, उसको अगर आप बोलो 1 - 2 कितना होता है, वो क्या बोलेगा? ये क्वेश्चन ही गलत है, 1 - 2 हो ही नहीं सकता। लेकिन एक 10वीं क्लास के बच्चे को बोलो 1 - 2 कितना होगा, वो बोलेगा -1, है ना। तो गलत तो कोई भी नहीं है, दूसरी क्लास का बच्चा भी गलत नहीं है, ना 10वीं क्लास का बच्चा, लेकिन उनके हिसाब से ही उनको ज्ञान दिया जाता है ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है, ठीक है, हम ये थोड़ी ना बोल रहे बाकी धर्म गलत है ना। उनकी देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान दिया गया। अब जैसे हमारी वैदिक संस्कृति है, इसमें भी क्या है, हर युग में भगवान अलग अलग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। भगवान क्या बोल रहे हैं, सतयुग में क्या करना है हमें, ध्याय तो विष्णु, यानी ध्यान करते हैं विष्णु का। और जो त्रेता युग है उसमें हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं। और जो द्वापर युग में उसमें हम भगवान की अर्च विग्रह सेवा करते हैं। और जो कलयुग में उसमें हम भगवान का नाम लेते हैं। तो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमारी जो प्रक्रिया है वो बदलती रहती है माता जी, और हमारी बुद्धि के हिसाब से ही भगवान हमको वो प्रोसेस बताते हैं। जैसे कलयुग में भगवान को पता है इतने शुद्ध नहीं है लोग, उनकी आयु इतनी नहीं है, ठीक है, और उनकी बुद्धि भी इतनी नहीं है, तो भगवान ने उस हिसाब से जो प्रक्रिया है उसको आसान बना दिया, भगवान का नाम लो, है ना। तो ऐसा नहीं है बाकी प्रोसेस गलत है या फिर बाकी धर्म गलत है। तो हमारी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से ही हमको आदेश दिए जाते हैं, ठीक है माता जी, समझ गए होंगे आप। जी। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी कि अगर हमारे देश के ऊपर इतनी आपत्तियां क्यों हैं, इतने आतताई आकर के हमारे देश के संस्कृति और मतलब हम लोगों का पूरा पढ़ने की पद्धति चेंज हो गई, तो इतनी ये मुसीबतें क्यों आई? जब सब कुछ सीधा साधा चल रहा था तो हम लोग भी वही पढ़ते, हम भी के ज्ञान अभी प्राप्त से या अभी हमने पढ़ा ना इस अध्याय का कौन सा श्लोक था, 15वां श्लोक, उसमें भगवान क्या बोलते हैं, दुखालयम अश्वाश्वतम, ठीक है। इस भौतिक जगत में दुख आने ही आने हैं। भले ही आप घर में सब बंद करके बैठ जाओ, सब आप सुविधाएं सुख सुविधाएं ले लो, तब भी दुख अब आप खुद ही आप तक पहुंच जाएंगे। तो इस संसार में दुख इसीलिए आ रहे हैं ताकि हमें पता लग सके ये हमारा घर नहीं है, हमें ये ज्ञात हो सके कि वास्तव में हम यहाँ से संबंध नहीं रखते, ठीक है। तो जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था मछली का, मछली को आप कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो पानी के बाहर, वो कभी खुश रह ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि मछली का संबंध कहाँ है, पानी से। उसको आप बस पानी में छोड़ दो, उसे कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो वास्तविक संबंध है भगवान के धाम से, यहाँ पे तो दुख आएंगे ही आएंगे। तो जैसे आपने कहानी सुनी होगी गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को क्या किया, उनके पिताजी जो थे राजा, उन्होंने क्या किया, उनके लिए ऐसा वातावरण उन्होंने बनाया कि उसमें उनको खुशी खुशी मिलती रहे, हमेशा सुख मिलता रहे। तो उनके राज्य में जब भी वो जाते थे तो बूढ़े व्यक्तियों से नहीं मिलने दिया जाता था उन्हें, ना बीमार व्यक्तियों से, और उनकी सेवा में हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को लगाया जाता था। उनके लिए सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही उनको दी जाती थी। लेकिन क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? बाद में उनके जीवन में जब उन्होंने देखा, ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो उन्होंने बोला इससे कैसे बाहर निकलना है, मुझे ये ढूंढना है ना। तो हम देखें कि कितनी भी आज सुख सुविधाएं ले लें तो यहाँ तो दुख आना ही है। भगवान खुद बोल रहे हैं इसका स्वभाव ही ऐसा है प्रकृति का, दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है माता जी। थैंक यू आप ऐसा नहीं, हाँ, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा यहाँ पे सुख ही रहेगा। अगर हमेशा यहाँ पे सुख ही रहेगा तो फिर तो भगवत धाम की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम अपने घर ही नहीं जाएंगे कभी, है ना, हम यहीं पे रह जाएंगे। तो भगवान ने सृष्टि इस प्रकार से की है ना, क्योंकि भगवान की बुद्धि हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो भगवान ने सृष्टि इस प्रकार की है कि अंत में हम भगवान तक ही लौटे, ठीक है। जी मनोज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, सेशन का जो आज का अध्याय है हमारा 8वां, इसका रिकॉर्डिंग शेयर करोगे ना व्हाट्सएप पे? हाँ, डेली शेयर होता है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी समय हो चुका है, काफी ज्यादा आज प्रश्नोत्तर हो चुके हैं।
तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं और इसके साथ एंड करते हैं। हरे कृष्णा। ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहेंगे? हरे कृष्ण होती जी। आशा करो दरो विश्व कृपा सिंधुई विचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवन की जय। जय श्री पाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।